जात के भैया हम ही रही। हाँ, पूरे जो है यादव समाज के लोग दूध लेके जा रहे हैं बनारस में ना, अगर पूरा दूध बंद कर दे एक दिन के लिए हाँ। तो भूखे मर जाएंगे बनारस में जो लोग। हाँ। ये पूरा इलाका जो है ना पूरा भैंसों से भरा हुआ। अगर थोड़ा इधर में आप देखेंगे ना, हमको लग रहा है कि जालूपुर ग्राम सभा में कम से कम 50,000 भैंसे होंगे। 5,000 भैंसे? 50,000, 5,000 नहीं 50,000 में बता रहा। 50,000 भैंसे? हाँ, ये जालूपुर ग्राम सभा बहुत बड़ा ग्राम सभा है भैया, ये सही बता रहे हैं? बिल्कुल। आप देखिए 50 भैंसे हैं। इसी के बगल में चलिए हमारे काका का वो भी घर है, वहाँ भी 50-60 भैंसे मिलेंगे। फिर इधर 70-80 भैंसे हैं। आप उस साइड चलिए, हमारे जो चाचा हरियाणा थे इनके पास भी 60-70 भैंसे हैं। और धंधा यादवों का है, ये सबके बस की बात भी नहीं है। हाँ, क्यों भैया ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ये क्योंकि ये बिरादरी बड़ी मेहनती है। हाँ। इतना मेहनत सबके बस की बात नहीं है। हाँ। दोस्तों, आ गए एक ऐसे गांव में जहाँ पे 50,000 से ज्यादा भैंसे हैं और यहाँ के सभी किसान यादव हैं, अहीर हैं। और लालू यादव जी कहे हैं कि यादवों को भैंस नहीं पटक पाई तो कोई क्या पटक पाएगा। यादवों का इतिहास बहुत बड़ा है और ये गांव आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे भैंसे ही भैंसे हैं, बहुत ज़्यादा भैंसे हैं। और ये आज से भैंसे नहीं हैं, ये बहुत वर्षों से भैंसे चलती आ रही हैं। इनके पूर्वज भी भैंस पालन करते थे, उनके पूर्वज भी भैंस पालन करते थे और ये लोग भी भैंस पालन करते हैं। आइए यहाँ के जो किसान हैं उनसे छोटा सा आपका परिचय कराते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे इनकी इतनी डेयरियाँ क्यों हैं और यहाँ के लोग डेयरी फार्म ही क्यों करते हैं और डेयरी फार्म में क्या फ़ायदा है कि बस वैसे ही चलता आ रहा है। चलिए दोस्तों, इस गांव के हम कई किसानों का पूरा हम छोटा वीडियो बना करके इस वीडियो में दिखाएंगे। जात के भैया हम ही रही। हाँ, लगभग अगर भैंसों की संख्या जाने विशाल भाई तो कितनी होंगी? भैंसों का संख्या कम से कम 30 प्लस होगी। 30 प्लस भैंसे हैं। और गायों की अगर संख्या हम लोग जाने तो गाय भी वह 30 से 35 से लगभग में है। 30 से 35 के लगभग में है। हाँ। ये डेयरी से कितना दूध हो जाता है? लगभग में डेयरी से दूध 1.5 से 2 कुंटल लगभग हो जाता है। 1.5 से 2 कुंटल हो जाता है। आइए मिलते हैं दूसरे किसान से और इनके पास जानते हैं कितनी भैंसे हैं। कितना भैंस हैं? यहाँ पे 45 भैंस हैं। आवा। कितना भैंस है हो? 50 टे। 50 भैंस हैं। हाँ। कब से यहाँ पे डेयरी हो रही है? यहाँ तो एकदम खानदान, पूरा खानदान जब से चलता होता। खानदानी बिजनेस है। हाँ। ये घर आप ही का? ये हमारा है। टट्टा भी एक वो लाने, कोई लाने। और आप भी डेयरी फार्म कर रहे हैं? हाँ। पढ़ाई वढ़ाई करते हैं? 10 में 90% आया था, अब 11 में जाने वाले हैं। 10 में 90% आया था। डेयरी की बात कैसे पढ़ाई करते हैं आप? वो हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पर भी डेयरी है। हरियाणा पंजाब फेल है भैया बनारस के आगे। कमर्शियल लेवल पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गायों का फार्म है और काफ़ी शानदार फार्म है। ये देखिए यहाँ पे भी घर जैसा फार्म है। हाँ, रुका कहो भैया। ठीक है। हाँ, अब आज पूरा गांव का एक वीडियो बनावा थी। हाँ। पूरा गांव का डेयरी पूरा एक में वीडियो में दिखावा। अच्छा। अब तुम्हारे पास कितना भैंस हैं? इस समय 60 जानवर हैं। इनके पास 60 जानवर हैं। और ये हरा चारा है ना? हाँ, हरा चारा है। ये तो आप लोग देख सकते हैं, बोरे में पूरा हरा चारा लगाया गया है। और ये अपनी भैंसों को शाम को देंगे या अभी सुबह? नहीं, शाम के लिए। हाँ। हमारा नाम अजय कुमार यादव है। गांव का जो नाम है गुड्डू यादव है। ये कितने भैंसे होंगी भैया? 50 भैंस है भैया। तो ये कब से डेयरी फार्म चल रहा होगा भैया? अरे ये हमारा बड़ा पुराना डेयरी फार्म है, 30-40 साल हो गया है। परंपरा चली आती है। ये लोग हम लोगों का खानदानी ये सब काम काज है। पुश्तैनी है। ये हमारे पहले काका चलाते थे, अब बुजुर्ग हो गए तो अब हमारे भैया उस काम को देख रहे हैं। धंधा बहुत अच्छा है। दूसरे गुलामी करने से बढ़िया है कि अपना धंधा करिए। 12 घंटा हम बाहर में घर परिवार अपना बीवी बच्चा छोड़ के जाएंगे, इससे बढ़िया हम 12 घंटा यहाँ खटेंगे तो उससे कई गुना पैसा कमा लेंगे। मेहनत है, पैसा बहुत है, लेकिन मेहनत भी है। अनपढ़ों का नहीं है भैया बिजनेस। हम आपके बता देते कि आजकल बीटेक करके भी लोग जो इंटरेस्ट लेते हुए इतना बेरोजगारी हो गई भैया कि गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही है। तो अपना ये धंधा है। हर आदमी खेती बाड़ी वाला है, नहीं भी है तब भी जिसके पास जगह अपना डेयरी खोल दे रहा है। आपका ये जो वाराणसी वाला क्षेत्र है डेयरियों का हब है, हर जगह डेयरियां। ये पूरा इलाका जो है ना पूरा भैंसों से भरा हुआ। अगर थोड़ा इधर में आप देखेंगे ना, हमको लग रहा है कि जालूपुर ग्राम सभा में कम से कम 50,000 भैंसे होंगे। क्या प्रथा है इधर, मतलब डेयरी प्रथा का है? मतलब बनारस हमारा नजदीक है, दूध का अच्छा रेट मिल जाता है, आने जाने की सुविधा है।
बनारस ऐसा जिला है कि अगर इस बनारस जिले में 5-6 जिले से अगर दूध न आए ना तो यहाँ 200-300 रुपया लीटर दूध नहीं मिले, लेकिन 5-6 जो जिला है हर जिले से दूध, खोआ, पनीर आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा दूध का रेट कम हो गया है। हाँ, तो भैया इधर दूध का रेट कितना होगा लगभग? दूध का रेट तो अभी लगन का टाइम नहीं, इसलिए दूध का रेट बड़ा डाउन हो गया है। 60 रुपया है भैंस का दूध, 35-40 रुपया गाय का दूध है। जितना मेहनत उस हिसाब से दूध का रेट है नहीं, क्योंकि ये गवर्नमेंट इस पे ध्यान नहीं दे रही है। गवर्नमेंट तो जो प्राइवेट डेयरी वाले हैं उनसे अपना कंसल्ट है उनका, इसलिए जो इधर से है अपना दूध लेके जा रहे हैं उनको परेशान किया जा रहा है। बनारस में सैंपल भरा जा रहा है जबरदस्ती, और यहाँ पे जगह जगह गांव में डेयरी फार्म खुलवा दिए हैं। अच्छा, वो वाली डेयरी? हाँ, जो दूध, हाँ, कलेक्शन सेंटर खुलवा दिए हैं। फैट पे अपने मन से फैट और निर्धारित कर रहे हैं वो लोग। जितना इस समय सोच लीजिए कि भैंस का दाम है, उसके बाद उसका चारा है, दाना है, सब मेहनत है, कम से कम 90 से 100 रुपया के लीटर दूध होना चाहिए। लेकिन इस पे ध्यान गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं दे रहा है किसानों के। 20 रुपए लीटर आपका पानी है? पानी है। हाँ। पानी 1 लीटर बोतल में लेने जाएंगे तो 20 रुपया ले लेगा। हाँ। लेकिन दूध का इतना मेहनत से आदमी लेके जा रहा है, 50 रुपए 60 रुपए, 50 रुपया सर, इतनी गर्मी में। हाँ। अपना खुद का है धंधा, इसलिए आदमी कर रहा है। लेकिन इस पे जो हमारे मुख्यमंत्री जी, इनको ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। किसानों को बीच बीच में कोई न कोई ऐसा योजना निकालना चाहिए जिससे कि इनको लाभ मिले। आपको एक भी पशु डॉक्टर, इतना बड़ा एक ग्राम सभा जालूपुर है, कई गांवों का ग्राम सभा है जालूपुर। एक जो गांव में आप अभी यहाँ, हमारे यहाँ एक ग्राम सभा है। हाँ। यहाँ पे पशु चिकित्सालय है, लेकिन जो डॉक्टर बैठते हैं वो कभी आएंगे नहीं। अगर आप उनको बुला रहे हैं तो उनको अलग से फीस देना पड़ेगा घर का। अच्छा, इस पे जो है कि गवर्नमेंट बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। पहले क्या था, टीकाकरण होता था, खुर्रा रोग हो जाता था, कोई भी रोग का, आजकल कोई भी रोगों का टीका नहीं लगा रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से एक भी टीकाकरण नहीं हो रहा है। आप अपना रखे हैं तो आप अपने पैसे से इलाज कराइए। अच्छा, एक भी सहयोग समझ लीजिए कि नहीं हो रहा है। गरीब जनता बिल्कुल परेशान है। महंगाई भाग रही है, जो किसान के घर में पैदा हो रहा है उसका रेट ही नहीं बढ़ रहा है। न गेहूं का रेट है, न धान का रेट है, न दूध का रेट है। और वही चीज अगर आप बनिया के माध्यम से खरीद रहे हैं तो उसका दुगना रेट हो जा रहा है। अगर पनीर खरीद रहे हैं, अभी आपका हमारा ये दूध खरीद के जो डेयरी वाले हैं उससे पनीर और जो भी और उत्पादन कर रहे हैं उसको देख लीजिए, डबल रेट में बेच रहे हैं। हाँ। लेकिन हमें मेहनत कोई और कर रहा है, मलाई कोई और मार रहा है। हमारे जो मेहनत का है नतीजा, उसका फल कोई और ले रहा है। हाँ। अगर हम स्वतंत्र नहीं है उस चीज को बेचने के लिए, अगर हम स्वतंत्रता से बेच रहे हैं तो हमारे ऊपर जो है तुरंत सैंपल भरवाने लग रहे हैं। सैंपल में ईमानदारी से जांच हो तो क्या निकलेगा, कुछ नहीं निकला। जबकि यहाँ देख लीजिए आपके सामने डायरेक्ट भैंस के थान से दूध निकाला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई पाउडर और कोई केमिकल का दूध नहीं है। हाँ, वो भी हाथ से निकाला जा रहा है। हाँ। कोई मशीन या कोई केमिकल का नहीं है। हम लोग यहाँ कोई, ये पूरे क्षेत्र में किसी के घर से कोई पाउडर या केमिकल वाला दूध नहीं जाता है। अच्छा, फिर भी परेशान किया जाता है। लोग कहाँ से फेल हो जा रहे हैं भैया? आप तो इतना सब कुछ समझ गए हैं, उसके बावजूद उसका देखिए कारण है कि लोग जागरूक नहीं है, इकट्ठा नहीं है गवर्नमेंट के खिलाफ। गवर्नमेंट मनमाना अपने हिसाब से काम करवा रही है। अगर जिस दिन आदमी जागरूक हो जाए, इकट्ठा, हम कहीं, ये थोड़ा सा क्या होता है कि कच्चा रोजगार है, इस दूध को हम कहीं स्टोर नहीं कर सकते। हाँ, नहीं, अगर हम अपना दूध सप्लाई बंद कर देना तो पूरे बनारस में हाहाकार मच जाएगा। पूरे जो यादव समाज के लोग दूध लेके जा रहे हैं बनारस में ना, अगर पूरा दूध बंद कर दे एक दिन के लिए हाँ। तो भूखे मर जाएंगे बनारस में जो लोग हैं। हाँ। जो बनिया समाज के अन्य लोग बैठ के हमारे दूध का इंतजार करते हैं अपने बच्चों के लिए। हाँ। अगर एक दिन पूरा यादव समाज दूध बंद कर दे तो पूरे बनारस में भूखमरी मर जाएगी। ये जो डेयरी खोल रखे हैं उससे भी नहीं पूर्ति होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे यादव बाहुल्य क्षेत्र है, डेयरी पूरा यादवों का बाहुल्य, ये धंधा यादवों का है, ये सबके बस की बात भी नहीं है। हाँ, क्यों भैया ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ये क्योंकि ये बिरादरी बड़ी मेहनती है। हाँ। इतना मेहनत सबके बस की बात नहीं है। हाँ। 4 बजे लालू जी बोलते थे कि यादवों को भैंस नहीं पटक पाई तो। हाँ, तो वही बात है भैया, ये 4 बजे भोर से लगना पड़ता है 11 बजे रात तक। हाँ। किसी के बस की बात है नहीं। अच्छा, यादव कैसे करते हैं डेयरी फार्म, जरा हमारे दर्शकों को बताइएगा। देखिए, इनके पीछे बहुत कड़ी मेहनत है। हाँ।
और जो बचपन से जो बच्चे हैं बचपन से इसमें लग जाते हैं। हाँ, इसलिए उनको सिखाना नहीं पड़ता है। हाँ। छोटे छोटे बच्चे हमारे यहाँ दूध विरासत में दे दिया जाता है। हाँ, तो इसीलिए हाँ। इसको करना हम लोगों के लिए आसान है। हाँ। अन्य बिरादरी की बस की बात नहीं है। 4 बजे सुबह उठना पड़ता है, सभी भैंसों को उठाना पड़ता है, फिर इनका गोबर सब जितना है सब साफ करना पड़ता है। पानी डालना है, दाना भिगोना है, दाना देना है, फिर डालना है, फिर उसका दुहाई शुरू हो जाता है। दुहाई होने के बाद सभी भैंसों को नहलाना पड़ता है, पानी पिलाना पड़ता है, फिर इनको छांव में बांधना पड़ता है। फिर उसमें किसको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, उसको देखना पड़ता है। बीच बीच में इनको दूसरे जगह स्थान पे भी बदलना पड़ता है। हाँ। फिर 2 बजे 2:30 बजे से फिर कार्यक्रम शुरू हो जाता है इनका, वही दिनचर्या वाला। पानी पिलाना, इनको दाना देना, हाँ। इनको जो भी समस्या है सब बताया जाता है। एक दिन का नहीं, आंधी आए, तूफान आए, आपके घर में लाश पड़ा होगा तब भी आपको दूध लेके जाना पड़ेगा। ये नहीं कि लाश पड़ी है दूध नहीं जाएगा, ये नहीं होता है। कड़वा सच है। बहुत गंदा ये धंधा है। हाँ। कोरोना काल में लोग घर से नहीं निकलते थे, 12 बजे रात को भैया हमारे दूध लेके जाते थे। 12 बजे रात। अच्छा, कोरोना काल में क्या क्या समस्याएं आ रही थी? बहुत समस्याएं हुई भैया, बहुत समस्याएं हुई, जिनका कोई हम क्या बताएं गवर्नमेंट को। कोरोना के नाम पे इतना नरक मचा दिया ना, जिसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ, उस समय किसानों का क्या हाल था? बहुत बुरा हाल था, कैसे जी रहे हैं लोग, वही जिनके तब से भरपाई हुई कि नहीं हुई? क्या तोड़ दिया पूरा, क्या भरपाई होगा? कहाँ से भरपाई होगा? गवर्नमेंट क्या दिया? कुछ दिया? कुछ नहीं दिया। अच्छा, कहीं न कहीं हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हरियाणा पंजाब से बहुत ज्यादा फार्म है, तो यहाँ के किसान क्यों पीछे रह गए हरियाणा पंजाब से? उसका कारण देखिए, वहाँ 100 रुपए लीटर दूध बिक रहा है। हाँ, कहीं न कहीं गवर्नमेंट वहाँ पे ज्यादा ध्यान भी दे रही है। सबसे बड़ी समस्या है कि बनारस जिले में 2-3 डेयरी हैं जो बड़ी बड़ी अमूल की है, पराग की है, ये सब सप्लाई दे रही हैं। तो चूंकि हमारा ताजा दूध है, हमारे पास स्टोर करने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए हमें मजबूरी में मिनिमम रेट पर बेच के वापस आना पड़ता है। मतलब औने पौने दाम पे दे दिया जाना, क्योंकि रखेंगे हम गर्मी में इतना 4 घंटे के बाद दूध फट जाएगा। गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि दाना का रेट, डीजल पेट्रोल का बढ़ रहा है तो दाने का भी बढ़ रहा है, हर चीज का बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से दूध का भी रेट निर्धारित हो कि 70-80 रुपए लीटर गवर्नमेंट की तरफ से उसका एक हो कि नहीं, इतने से नीचे नहीं होना चाहिए। लेकिन इस पे गवर्नमेंट काम नहीं कर रही। गवर्नमेंट जो प्राइवेट डेयरी है उनके लिए उनको सब्सिडी दे रही है, उनको सारी व्यवस्थाएं दे रही है, लेकिन किसानों को कोई व्यवस्था नहीं दे रही। जो लोकल दूध है उस पे तो कार्रवाई हो ही नहीं रही है। जो किसान ताजा दूध लेके जा रहा है सैंपल उसका भरा जा रहा है, जो मिलावट का दूध है उसके ऊपर कार्रवाई ही नहीं हो रही है। आप सोच लीजिए कि ताजा एक दूध जो दूध होता है ओरिजिनल दूध, उसका टाइम मिनिमम 4 घंटे है। 4 घंटे के बाद दूध फट जाता है। ये जो डेयरी वाले इनका कैसे 10 दिन 15 दिन चल रहा है, उसमें क्या डाल रहे हैं, केमिकल डाल रहे हैं, दवा डाल रहे हैं, वही सप्लाई कर रहे हैं, वही बच्चे पी रहे हैं, तो नुकसान नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा भैया? ये जो ताजा दूध निकल के जा रहा है, इसका सैंपल भर रहे हैं, इस पे कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें क्या मिलाया गया है बताइए? तो जो प्राइवेट डेयरी है आप उनको बंद करिए, जो ताजा दूध है उनकी सप्लाई कराइए, लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है उसको। और जो हमारा ताजा दूध है उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं है, उल्टा उसका सैंपल भरा जा रहा है, जबरदस्ती निकाल दिया जा रहा है कि आपका मिलावट है। अरे हम क्या मिला के ला रहे हैं? देखिए आपके सामने दूध निकाल रहे हैं। बिल्कुल, सैंपल भरना तो आके यहाँ भरो हमारे सामने, निष्पक्ष जांच करो, कुछ नहीं निकलेगा। धन्यवाद भैया, आप कम से कम हम लोगों की आवाज आगे तक उठाइए। बिल्कुल भैया, बिल्कुल, जिसमें सबको सहयोग मिले, जो ये धंधे में लगे हुए हैं लोग उनको भी कुछ मिले, क्योंकि दिन रात सोच लीजिए इतनी भीषण गर्मी में लोग जा रहे हैं, 2 बजे 3 बजे आ रहे हैं, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूध लेके जाना पड़ता है। तो मेहनत बहुत है, उस हिसाब से कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। जहाँ जो भी सरकारी डॉक्टर हैं वो भी टाइमली आते नहीं है। इससे बेहतर हो सकता था कहीं न कहीं। बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। उनको आप पेमेंट दे रही गवर्नमेंट, उनको सिस्टम बनाया जाए, ड्यूटी बताई जाए। ये हमारे भैया हैं, वो भी दूध के लिए तैयारी में जा रहे हैं। वो भी 2 कुंटल दूध लेके जाते हैं। अच्छा, 50-60 भैंस उनके पास भी हैं। मैं बता दिया ना कि आपके हमारे पूरे ग्राम सभा में आप देखेंगे तो 5000 भैंस, 50,000, 5,000 नहीं 50,000 में बता रहा हूं। 50,000 भैंस। हाँ, ये जालूपुर ग्राम सभा बहुत बड़ा ग्राम सभा है भैया, ये सही वाला बता रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए 50 भैंसे यहाँ, इसी के बगल में चलिए हमारे काका का वो भी घर है, वहाँ भी 50-60 भैंसे मिलेंगे। फिर इधर 70-80 भैंसे हैं। आप उस साइड चलिए
ये हमारे जो चाचा हरियाणा थे, इनके पास भी 60-70 भैंसे हैं। डेयरी खाली यादव बिरादरी की है। जितने भी 50,000 भैंसे हैं सब हाँ, यादवों की बस यादवों की। और किसी बिरादरी में क्षमता नहीं। मैं बता दिया आपको ना, अगर कोई पैसे के बलबूते पे भी डेयरी फार्म खोल लिया है तो उसको संभालने वाला यादव ही मिलेगा आपको। यहाँ आप कहीं भी जाएंगे, आपको किसी भी यादव के बिरादरी के जाएंगे जिनके घर पे आप मिनिमम 10 से कम तो आपको मिलेंगे नहीं। भैया। वही तो हम देख रहे हैं कि मतलब हम लगभग यहाँ पे आए हुए हमको 10 दिन हो चुका है और हर जगह डेयरियां, हर जगह भैंसे, हर जगह ये, और हर जगह यादव ही कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे जितने भी ये ग्राम सभा है, चाहे जो क्षेत्र है, और जैसा कि आप बता रहे 50,000 भैंसे ना, तो कहीं न कहीं उसको नकारा भी नहीं जा सकता है। इसी बात पे भैया हम ये वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे। अगर आपकी बातें सुनते जितने रहे, लोग हमारा आपके चैनल से हमारी वीडियो देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि भैया के चैनल को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छी वीडियो पाने के लिए भैया के चैनल को हमेशा देखते रहिए। थैंक यू भैया, थैंक यू।